भर में पेपर लीक के मामलों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं पर इसका असर पड़ा, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। अब सरकार इस समस्या से निपटने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 लेकर आई है। लेकिन सवाल है, क्या ये नया बिल सच में पेपर लीक पर लगाम लगा पाएगा और संसद से मंजूरी मिलने से आखिर कौन कौन से नियम बदल जाएंगे? आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि सरकार जिस कानून में बदलाव कर रही है वो पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम एक्ट 2024 है। ये कानून पहले से लागू है, लेकिन अब इसे और सख्त बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि इसका मकसद छात्रों और युवाओं के हितों की रक्षा करना और परीक्षा प्रणाली को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। अब जानते हैं कि इस संशोधन में क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। सबसे बड़ा बदलाव है सजा और जुर्माने को बढ़ाना। अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने या पेपर लीक जैसे अपराध में दोषी पाया जाता है, तो अब न्यूनतम जेल की सजा 3 साल की जगह 5 साल हो चुकी है। वहीं अधिकतम सजा 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक की जा सकती है। इतना ही नहीं, जुर्माने की अधिकतम सीमा भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो परीक्षा से जुड़ी तकनीकी या अन्य सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की भूमिका पेपर लीक या गड़बड़ी में सामने आती है, तो उस पर 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही ऐसी कंपनी को सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े काम से 4 साल नहीं बल्कि 8 साल तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी संगठित गिरोह, संस्था या समूह की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके लिए न्यूनतम सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल करने और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है। एक और बड़ा बदलाव जांच प्रक्रिया में किया गया है। संशोधित बिल में 2 नई धाराएं जोड़ने का प्रस्ताव है, जिनके तहत जांच पूरी करने के लिए 2 महीने की समय सीमा तय की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जांच केंद्रीय एजेंसी या विशेष रूप से गठित स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपी जा सकेगी। यानी कोशिश ये है कि जांच लंबे समय तक लटकी ना रहे और दोषियों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई हो सके। अब बात अदालत की। 2024 के कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान नहीं था, लेकिन नए संशोधन में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था को कानूनी मान्यता देने का प्रस्ताव है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई कोर्ट की सलाह से विशेष सेशन कोर्ट बनाने होंगे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हाई कोर्ट में अपील होने पर भी 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रावधान प्रस्तावित है। हालांकि एक बात पहले जैसी ही रहेगी। इस कानून में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आरोपी की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है और संशोधन में भी इस व्यवस्था में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि सख्त सजा, भारी जुर्माना, तय समय में जांच और फास्ट ट्रैक ट्रायल जैसे प्रावधान पेपर लीक पर रोक लगाने में मदद करेंगे। हालांकि ये कानून व्यवहार में कितना प्रभावी साबित होगा, इसका जवाब इसके लागू होने और सख्ती से पालन होने के बाद ही साफ हो पाएगा। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।